बुलेटिन के आगाज में खबर गुजरावाला से, जहां चंदाखला बाईपास के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर के बाहर जमींदारों ने एहतजाज किया है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सोसाइटी के दफ्तर पर पथराव किया, तोड़फोड़ की। हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया, फायरिंग भी की। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा राना अंसर से। राना, क्या मौक़िफ़ है मुजाहिरीन का और फायरिंग क्यों की गई? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी चंदाकिला बाईपास के करीब जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके दफ्तर के बाहर जो मुजाहिरीन हैं वो लाल सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस जो है वो मुजाहिरीन से एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर के बाहर भी पुलिस तैनात है और सिक्योरिटी पुलिस ने अब यहाँ की संभाल ली है। मामला कुछ यूँ हुआ कि अटावा के रहायशी ये जिम्मेदार हैं जो एहतजाज करने सोसाइटी के दफ्तर के बाहर पहुंचे। उनका कहना है कि सोसाइटी के मालकान ने जेल से उनकी जमीनें अपने नाम मुंतकिल करवा ली हैं। कुछ अरसा पहले से ये मामला चल रहा था, दरख्वास्तें भी दी थी एंटी करप्शन ने, इसका एक मुकदमा भी सोसाइटी के खिलाफ दर्ज किया था, तो इनके मुज़ाकरात भी चल रहे थे। आज मुजाहिरीन जब एहतजाज करने यहाँ पहुंचे तो मुजाहिरीन मुश्तिल हो गए। उन्होंने सोसाइटी के दफ्तर पर जो है वो पथराव किया, जिसके बाद वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले लाठीचार्ज किया, उसके बाद फायरिंग की गई। फायरिंग से गोलियां लगने से 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि लाठीचार्ज से 6 से 7 अफराद जख्मी हुए। गोलियां लगने वाले जो 4 अफराद से उनमें से 3 अफराद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। सीपीओ गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की का कहना है कि उन्होंने फौरी तौर पर वाकया का नोटिस लिया है। फुटेज की मदद से तमाम मुल्जमान की शिनाख्त जो है वो की जा रही है। हाउसिंग सोसाइटी के मालकान दोनों भाई और उनके साथ जो लोग वहां मौजूद थे तमाम अफराद को गिरफ्तार करके थाना सदर की हवालात में बंद कर दिया गया है और फुटेज की मदद से तहकीकात की जा रही है, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और मुजाहिरीन जो है जो मुतासरा फैमिलीज हैं उनकी तरफ से जो भी दरख्वास्तें मिलेंगी उन पर जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और मुजाहिरीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। जी राना अंसर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सीपीओ गुजरांवाला ने नोटिस ले लिया। राना, अगर आप हमारे साथ हैं ये बताइएगा, क्या अभी भी मुजाहिरीन वहां पर मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये चंदाकिला बाईपास के साथ बिल्कुल मेन शाहराह है, यहाँ पर लाश रखकर मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है। एहतजाज की वजह से चंदाकिला बाईपास के तमाम इतराफ जो सड़कें हैं वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 माह से वो दरख्वास्तें दे रहे थे, तमाम जो हुकूमत है उनके मुख्तलिफ इदारों में उन्होंने दरख्वास्तें दी कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, अरबों रुपए की उनकी जमीनें हाउसिंग सोसाइटी के मालकान ने अपने नाम पर मुंतकिल करवा ली हैं। मुजाहिरीन का कहना है वो एंटी करप्शन के दफ्तर में गए और नैब में भी दरख्वास्तें भिजवाई, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंतजामिया जो है उन्होंने मुज़ाकरात किए, हाउसिंग सोसाइटी की जो इंतजामिया है उनसे वादे किए, लेकिन वादे पूरे ना होने पर आज वो एहतजाज करने यहाँ पहुंचे थे। उसी के दौरान ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया। राना अंसर, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर चंदाखला बाईपास के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे थे मुजाहिरीन। जब मुश्तिल मुजाहिरीन को रोकने के लिए डंडे भी चलाए सिक्योरिटी गार्ड्स ने और इसी दौरान फायरिंग हुई, 2 अफराद जाम बहक हुए हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सब जानते हैं कि इलेक्शन में पैसा चला, पाकिस्तान में अब इस तरह इलेक्शन नहीं हो सकते। अमेरिका जैसा वोटिंग निज़ाम लाना होगा जहां ट्रंप एक चीज़ नहीं ढूंढ सका कि धांधली हुई है। इमरान खान ने काबीना से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानी को वोटिंग का हक दिलाने की कोशिशें तेज करने की हिदायत की है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि उन्होंने करप्शन को मामूल की बात बनाकर कौम की इखलाकियात तबाह की। हमें अब पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस हैं ये हम अब नहीं कर सकते। जिस तरह अमेरिका में आपके सामने वो ट्रंप के इलेक्शन की मिसाल है कि जितनी भी कोशिश कर ली एक चीज़ नहीं वो ढूंढ सका कि वो कोई कह सके कि जनाब इलेक्शन में धांधली हुई है। जिस तरह के हमने इलेक्शन में देखा है, जो ओपनली कि पैसा चल रहा है, सबको पता है, जो तमाशा देखा है, तो उससे जब इसको एक्सेप्ट कर जाती है कौम, असल में सबसे बड़ी तबाही तब आती है। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, एक जरदारी सब पे भारी, करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदा है, उसको बड़ा चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है।
अली हैदर गिलानी वीडियो केस में इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को वीडियो में नजर आने वाले अफराद को फरीक बनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों मुलव्वस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्वत देने वाले को फरीक बनाएं और जिसने पैसे लिए वो दंदनाता फिरे। पीटीआई के वकील से कहा कि आप इन अफराद को लाने से घबरा क्यों रहे हैं, दरखास्त पर उन अफराद के नाम लिखें, उन्हें जवाब दे बनाएं। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा मरियम नवाज ने तकरीर में कहा कि पैसा नहीं मुस्लिम लीग नून के टिकट चले। इलेक्शन कमीशन ने कहा यह बयान तो किसी रंग में भी चल सकता है, आप ठोस सबूत दें। इंसाफ वो नहीं होता जो आपके हक में हो, चाहते हैं इंसाफ ऐसा हो जो नजर आए। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ के वकील को दरखास्त दोबारा तैयार करके जमा करवाने की हिदायत सामने आई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन को चैलेंज देते हुए कहा कि अपोजिशन वाले बताएं कि वजीर आजम का एतमाद का वोट लेते वक्त कौन सा MNA गायब था। उस वक्त पूरा मीडिया मौजूद था, सबने देखा फैसल वाडा और उन्हें निकालकर 178 अरकान मौजूद थे। असद कैसर ने कहा अगर कोई रिकॉर्ड के साथ साबित कर दे कि अरकान की तादाद 178 से कम थी तो वो ओहदा छोड़ देंगे। आपके मीडिया तो सारे अवेलेबल था ना? क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कोई नंबर में कोई आगे पीछे हो सकती है? नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूंगा। भाई आए बात करते हैं तो कोई आए देखे कौन सा MNA गैर हाजिर था। एक MNA की बताए जो 178, अगर मेरा काउंट करे और फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी। और अहम खबर यह है कि हुकूमत ने JUI फेक को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ऑफर कर दी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और परवेज खटक ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात की है। परवेज खटक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर की है कि हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाए। इससे पहले आसिफ बशीर चौधरी हमारे नुमाइंदे ने यह खबर ज़राए से दी थी कि PDM का जो आज कमेटी का इजलास हो रहा था उसमें इस बात पर इतफाक किया गया है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को PDM की तरफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया जाएगा। परवेज खटक से मुलाकात हुई है और क्या कहना था इन दोनों का, इस मुलाकात के बाद मुलाहिजा कीजिए। हम अपने चेयरमैन से मिलते रहते हैं, यहाँ के मुलाकात का क्या मतलब? तो ये क्या अभी इजलास होने वाला है बिजनेस कमेटी की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, तो उसमें भी शरीक होंगे और शेड्यूल भी तय करेंगे। आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? मुझे अभी तक किसी ने बताया। हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी ये आपके चेयरमैन होंगे? 12 मार्च के बाद मैं ये नहीं कह सकता, मुझे अभी तक हमने इनको PDM ने नहीं कहा, PDM ने नहीं कहा कि मैंने कोई डिप्टी चेयरमैन बनना है। हुकूमत बाज़ाब्ता ऑफर कर रही है चेयरमैन साहब से, वैसे हम मिलने आए जैसे के मुताबिक मिलते रहते हैं उनसे। सुनवाते जरा कॉरिडोर में चलते हुए क्या गुफ्तगू हुई, परवेज खटक ने क्या कहा, अब्दुल गफूर हैदरी ने क्या कहा। हम अपने चेयरमैन से मिलते रहते हैं, यहाँ के मुलाकात का क्या मतलब? तो ये क्या अभी इजलास होने वाला है बिजनेस कमेटी की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, तो उसमें भी शरीक होंगे और शेड्यूल भी तय करेंगे। आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? मुझे अभी तक किसी ने बताया। हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी ये आपके चेयरमैन होंगे? 12 मार्च के बाद मैं ये नहीं कह सकता, मुझे अभी तक हमने इनको PDM ने नहीं कहा, PDM ने नहीं कहा कि मैंने कोई डिप्टी चेयरमैन बनना है। हुकूमत बाज़ाब्ता ऑफर कर रही है चेयरमैन साहब से, वैसे हम मिलने आए जैसे के मुताबिक मिलते रहते हैं उनसे। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। परवेज खटक, उनके साथ हुकूमत के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार सादिक संजरानी, और जिस तरह से गुफ्तगू में भी आपने मुलाहिजा किया, परवेज खटक ने कहा कि हमने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर की है कि हमारी तरफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाए। तो ये सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। मजीद इसकी तफसीलात भी जानते हैं। अयाज अकबर यूसुफजई ने मुझे ज्वाइन किया। अयाज, कहिएगा, मौलाना अब्दुल गफूर बात तो कर रहे हैं लेकिन हैरत ज़्यादा भी लग रहे हैं इस ऑफर, बताइएगा डिटेल्स क्या है। अभी कुछ देर कबल यहाँ पर चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की चेयरमैन सादिक संजरानी से, चेयरमैन सेनेट से उनकी मुलाकात हुई है।
इस मुलाकात में परवेज खट्टक और मिर्जा फरीदी और दीगर सेनेटर्स भी मौजूद थे। जब बाहर आए तो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे। सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जी आप चेयरमैन सेनेट को वोट देंगे? तो उन्होंने कहा था कि इसका फैसला अभी पीडीएम ने करना है। और ये भी कहा कि जी सुना है आप पीडीएम के डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, जिस पर मौलाना अब्दुल गफूर रज़ी का कहना था कि अभी तक मुझे बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। लेकिन परवेज खट्टक जो इस वक्त सीनियर हुकूमती अहदेदार भी हैं और इमरान खान के जितने भी फैसले होते हैं उसमें परवेज खट्टक मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत इनको डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जो है ऑफर तो किया है, लेकिन अभी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके हवाले से ये क्या कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो JUF को जो है वो डिप्टी चेयरमैन का ओहदा देने का इरादा रखती है। इस हवाले से बातचीत भी हो रही है और ये भी हो सकता है कि वो डिप्टी चेयरमैन का ओहदा इनको देकर ये समझे कि JUF जो है वो चेयरमैन का वोट हुकूमती अहदेदार साजिद संजानी को देंगे। लेकिन क्योंकि अभी परवेज खट्टक खुद भी आपने सुन लिया है, वो ये कह रहे हैं कि हमने इनको ऑफर किया, अब इन पे डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तो ताहाल हुकूमती जो सीनियर अहदेदार हैं और वजारत दिफा के जो वजीर हैं परवेज खट्टक, उन्होंने खुद इकरार किया कि हमने इनको ऑफर कर दिया। ठीक है अयाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लेपरा ने फी यूनिट बिजली 90 पैसे महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। बिजली तकसीम कार कंपनीज मार्च के बिल्स में इजाफा सारिफीन से वसूल करेंगी, ज़राए का बताना है। ज़राए के मुताबिक जनवरी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इजाफे से सारिफीन पर 7.5 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा।